हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गणात्रा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जेटको जेईई एग्ज़ाम की न्यू पेपर स्टाइल क्या है और इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो यह सभी सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका टेक्निकल पार्ट का बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। पहले देखते हैं इसकी पेपर स्टाइल क्या है। इसमें दो पार्ट है, टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट है वो 60% का है, यानी कि 100 में से 60 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट है। इसमें इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और बाकी का जो 40 मार्क्स का है वो नॉन टेक पार्ट है। इसमें गुजराती ग्रामर 10%, इंग्लिश ग्रामर 10%, कंप्यूटर नॉलेज 10% और जीके 10%। यह सभी 40 मार्क्स का है वो नॉन टेक पार्ट है। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। इसमें पहले देखते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें डीसी और एसी सर्किट, थियरम्स यानी कि थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, वो सभी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और करंट लॉ, केवीएल केसीएल, ओहम्स लॉ, जूल्स लॉ, फैराडेज लॉ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिकल के सभी इक्वेशंस एंड इसकी डेफिनेशंस। बाद में रेजोनेंस है, सीरीज़ और पैरेलल रेजोनेंस, सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रजिस्टर, स्टार डेल्टा कनेक्शन इन 3 फेज सर्किट। लैंप के एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं कभी कभी। लैंप के सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्शन के जो एग्जाम्पल्स है उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। बाद में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की कैलकुलेशंस कैसे होती है और उसका इक्वेशंस क्या है उसके बारे में। बाद में है एसी सर्किट में पावर फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो पावर फैक्टर के क्वेश्चन होंगे। और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थियरी है, उसमें सभी कई सारे नेटवर्क्स आते हैं, सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन होते हैं, वो उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। बाद में है दूसरा है पावर सिस्टम प्लानिंग, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। तो पावर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें है इकोनॉमिकल पावर सिस्टम, ऑप्टिमल डिस्पैच, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, स्टेट एस्टिमेशन, लोड शेडिंग, बाद में लोड शेड्यूलिंग, लोड फोरकास्टिंग, और उसकी लोड फोरकास्टिंग कई सारे मेथड्स है उसके बारे में डिटेल होंगे। बाद में लोड फ्लो स्टडी है, उसकी भी कई सारी मेथड्स है। बाद में पावर सिस्टम टर्म्स है जैसे कि पेनल्टी फैक्टर, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, स्टैंडिंग वेव रेशियो, और कई सारी डेफिनेशंस है, इंसिडेंस मैट्रिक्स, वो सभी भी है। बाद में है एजीसी यानी कि ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, एलएफसी लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, एसवीसी स्टैटिक वीआर कंपेंसेटर। तो यह सब एसवीसी के भी कई सारे टाइप्स है जो कि रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन की सभी डिवाइस है, उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी यानी कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, वह सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूनिट कमिटमेंट, तो यह सभी पावर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और पावर सिस्टम के यह सभी टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से आप उसका आंसर दे पाएंगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एचवी एंड ईएचवी ट्रांसमिशन। इसमें एचवी एसी ट्रांसमिशन है और एचवी डीसी ट्रांसमिशन है। तो ट्रांसमिशन लाइन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फैक्ट्स डिवाइसेस हैं यानी कि फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन डिवाइस, वाइब्रेशंस और वाइब्रेशन कम करने के लिए डैम्पर्स, यह सभी इफेक्ट है, कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट्स। बाद में है ग्राउंडिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, उसके केवी कितने हैं, उसके किलोवाट कितने पावर ट्रांसफ़र होंगे, वो सभी के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर मटेरियल्स, तो किस मटेरियल्स के कंडक्टर बने जाते हैं, कंडक्टर के कौन कौन से मटेरियल्स है उसके बारे में। बाद में पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर और इंसुलेटर के बारे में, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, सेफ्टी फैक्टर, यह सभी टॉपिक ट्रांसमिशन लाइन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा है ट्रांसमिशन लाइन सबस्टेशन, डिज़ाइन एंड इक्विपमेंट। इसमें डिज़ाइन के बारे में पूछा जाता है, तो डिज़ाइन ऑफ इंसुलेटर्स, टावर्स, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स यानी कि 3 फेज ट्रांसफर हो रहा हो तो 2 कंडक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। सेल्फ और म्यूचुअल जीएमडी, टावर फुटिंग रेजिस्टेंस के बारे में आता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन टावर, डिज़ाइन ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यह सभी ट्रांसमिशन लाइन के और इसकी डिज़ाइन के कंप्लीट सिलेबस है, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपको यह सभी टॉपिक्स के बारे में जानना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स,
फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेराइट्स, यह कई सारे मटेरियल्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है। यूजेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, तो यह सभी मटेरियल्स के किस इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है वो सभी के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डीसी बैटरी सिस्टम, इसमें यूपीएस, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, एसएमपीएस, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल, तो यह सभी बेसिक बैटरी के कुछ क्वेश्चन आएंगे और सेल के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इसमें सर्किट ब्रेकर्स, रिले, लाइटनिंग अरेस्टर, उसके बाद यह 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्किट ब्रेकर और रिले के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक बार प्रोटेक्शन के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ लेना। उसके अलावा है आइसोलेटर, अर्थ स्विच, फ्यूजीज, यह सभी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। टर्म्स रिलेटेड सर्किट ब्रेकर, रिलेज एंड फ्यूजीज, उसके जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में डिफरेंट सर्किट ब्रेकर के कहाँ यूज़ होते हैं, किस वोल्टेज के लिए यूज़ होते हैं वो सभी, प्रोटेक्टिव सीटी और पीटी है वो, और सर्किट ब्रेकर एंड रिलेज के कुछ एग्जांपल्स भी आ सकते हैं, तो उसके कुछ इक्वेशंस आपको पढ़ने चाहिए। बाद में नेक्स्ट है पावर जनरेटिंग प्लांट, उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो पावर प्लांट्स है उसके बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलार, विंड, बायोमास, इसके बारे में। बाद में थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कैप्टिव पावर प्लांट है, स्मॉल जनरेशन। बाद में लोड कर्व, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट, तो इंडिया में डिफरेंट पावर प्लांट के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है उसके बारे में भी आ सकता है। इंटरकनेक्टेड पावर स्टेशन एंड ग्रिड, तो जो हम अपनी ग्रिड सिस्टम है और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब लास्ट में है कुछ अदर्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें डीसी और एसी मशीन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि डीसी मशीन, एसी मशीन्स के कुछ एग्जांपल्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको मशीन एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, उसमें ट्रांसफॉर्मर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मशीन, वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डीसी मशीन में भी डीसी मोटर, डीसी जनरेटर इंपॉर्टेंट है और आपको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। बाद में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसमें एमीटर, वोल्ट मीटर, वोट मीटर, 2 वोट मीटर मेथड, 3 वोट मीटर मेथड, वो सभी जो वोट मीटर के मेथड है उसके बारे में, एनर्जी मीटर के बारे में, तो यह सभी सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड है वो बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ लेना चाहिए। और बाद में बेसिक्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो कभी कभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको जो टाइम बचे तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यूज पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा काम आ जाएगा। ठीक है, तो यह सभी सब्जेक्ट और टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक बार यह सभी सब्जेक्ट और टॉपिक की आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।